मतलब यार उनके पास ये आपने ना एक बड़ी अजीब मुझे मिस्ट्री बताई है। अभी ऑफ द कैमरा भी हमारी ये डिस्कशन हो रही थी कि गल्फ को डॉलर के बदले उनसे पेट्रोल लिया जा रहा है और उनको डॉलर दिया भी नहीं जा रहा। ये कैसे है, जरा ये समझाएं। भी इकोनॉमिक इंसेंटिव है ना। मैं लेट सपोज आपको डॉलर मिल रहा है, हाँ तो वो भी किसी बैंक में पड़ा होगा, यूएस के बैंक में ना, आप कैश में तो नहीं रखेंगे ना, हाँ जाहिर है, क्योंकि यूरो डॉलर सिस्टम है ना, जो कि यूएस बैंकिंग सिस्टम का आप हिस्सा होते हैं। सही है। बिलियन ऑफ डॉलर आपने उसमें रखना है, तो बैंक आपको करता है कि भाई यार ये डॉलर जो आपके पड़े हैं ना, इस पे कोई इंटरेस्ट आपको हम पे नहीं कर रहे, इसी डॉलर को इस बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे तो हम आपको 2 to 3% इंटरेस्ट रेट भी पे करें, और बॉन्ड भी सेफ हीवन हो। सेफ हीवन मतलब ये है कि वो डिफ़ॉल्ट भी ना करे, क्योंकि वो डॉलर खुद प्रिंट कर रहा है उसका जो नेशन है, तो वो डिफ़ॉल्ट कैसे कर सकता है। इस बात का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने मुझसे ऑयल लिया $100 का, आपने मुझे $100 दिया, मेरे से ऑयल ले लिया, लेकिन फिर वो $100 भी मेरे से लेके मुझे एक बॉन्ड दे दिया। एग्जैक्टली कि ये तुम्हारा जो वो मैंने खुशी से भी किया, क्योंकि मुझे इंसेंटिव नहीं है ना, या तो मैं आपका जो डॉलर रख रहा हूँ वो भी आपका है, जो बॉन्ड है वो भी आपका है। मतलब कि अगर मैं सिर्फ डॉलर रखता हूँ तो मेरा वो $100 जो है वो 100 का 100 ही पड़ा रहेगा, लेकिन वो उस पर रिटर्न नहीं आ रहा। लेकिन जो आप मुझे उस $100 के बदले में $100 का बॉन्ड दे रहे हैं, तो उसके ऊपर मुझे जो इंटरेस्ट रेट चलता है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता, तो मैं तो फिर खुशी से बॉन्ड ही रखूंगा, तो डेफिनेटली बॉन्ड रखेंगे। अच्छा, क्योंकि आप इन्फ्लेशन को इसमें काउंटर कर रहे हैं। अच्छा ठीक हो गया। अब जब आप बॉन्ड रखते हैं, ठीक है, आपको इंसेंटिव मिल रहा है, लेकिन बॉन्ड का एक कास्ट भी है। जब इस तरह के जियोपॉलिटिकल से ना, जब फीस होगा तो आपके भले भले हैं, डॉलर से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जब इस तरह का सिचुएशन होगा तो आप डॉलर और बॉन्ड में डिफरेंस है। डॉलर इन द कंटेक्स्ट मनी है, और बॉन्ड इन द कंटेक्स्ट क्रेडिट है, कर्जा है, एक पीस ऑफ पेपर है। अब इसको आपने लिक्विडेट करना होगा, मतलब आप दूसरे एसेट में जाते हैं ना, तो आपने बॉन्ड को सेल आउट करना है ना डॉलर में। ठीक है, डॉलर से भी रुपये कोई चीज़ खरीदेंगे ना, मार्केट में गोल्ड खरीदना है या जो भी चीज़ नहीं जो तो जब आप डॉलर से लिक्विडेट होंगे तो आप यूएस को बॉन्ड वापस करेंगे। हाँ, बॉन्ड वापस करके डॉलर लेना चाहूँगा, डॉलर लेना चाहेंगे। यूएस को भी नुकसान है, क्योंकि आप उसको उसका डेट है वो फाइनेंस नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन आपको यूएस भी डूबेगा, आपको भी साथ डुबाएगा। आप पहले डूबेंगे, उसकी रीज़न ये है कि वो न्यू प्रिंटिंग ऑफ मनी करेगा। अच्छा, आपको बॉन्ड वापस करने के लिए वो न्यू प्रिंटिंग ऑफ मनी करेंगे, जिससे डॉलर की वैल्यू कम होती जाएगी। तो आपके पास डॉलर आ रहा है ना, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो रही है। मतलब वो जो मेरे पास $100 का बॉन्ड था, वो उससे मेरे 30,000 रुपये बन रहे थे,